हर हर महादेव, हर हर शंभू। तो आज मैं लेकर आई हूँ एक आप लोग के लिए नया ब्लॉग, नई कुछ जानकारी और कुछ नया, जिससे इस समय क्योंकि सावन का महीना चल रहा है और ये महीना बहुत पवित्र है और इस महीने में मैं चाहती हूँ कि कोई भी ना बचे जो अपने घर पर अभिषेक ना करे। सब लोगों को अपने घर पर अभिषेक जरूर करना चाहिए। कुछ नहीं आप कर सकते हो तो घर की गमले की मिट्टी में ही बना लीजिए। और मैंने आप लोग को बताया भी था, अगर आपके पास गमला भी नहीं है तो एक कोई कटोरे में, थाली में, प्लेट में थोड़ी सी मिट्टी रखे और उस पर शिवलिंग बनाइए और उसका पूजन आप लोग जरूर करिए। अच्छा चंदन चढ़ा दीजिए, चावल चढ़ा दीजिए और कुछ नहीं है तो बस एक दीपक जला के आरती कर लीजिए और उसके बाद विसर्जन कर लीजिए। तो ऐसा आप लोगों ने किया होगा। तो आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि हम पार्थिव शिवलिंग अपने घर पर कैसे बनाएं, किस तरह तैयार करें और हम उसकी पूजा कैसे करें। तो ये सारी विधि मैं आप लोगों को पास लेकर आई हूँ और आप लोगों को ये जरूर जानकारी अच्छी लगी होगी। तो इस सुनीता ब्लॉग में आपका स्वागत है और मैं हूँ सुनीता तिवारी। आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने कामों में व्यस्त होंगे। तो फटाफट सुनीता तिवारी को कर लीजिए सब्सक्राइब। ऐसी जानकारियों के लिए मैं आप लोगों को हर तरह की, हर चीज़ की जानकारी देती रहूंगी और देती हूँ। कोशिश मैं पूरी करती हूँ आप लोगों को पूरी जानकारी देने के लिए। तो चलिए अब मैं आप लोगों का समय ना लेते हुए फटाफट, मुझे कर लिया ना सब्सक्राइब, हाँ सब्सक्राइब, लाइक, जो लोगों ने सब्सक्राइब करके रखा है वो प्लीज़ लाइक जरूर किया करें, क्योंकि इससे थोड़ा सा मुझे अच्छा लगता है, हौसला मिलता है। और जो लोग ने सब्सक्राइब नहीं किया है वो लोग प्लीज़ सब्सक्राइब कर लिया करो। तो चलिए आप चलते हैं। मैं आप लोगों को आज बताऊंगी पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कैसे करते हैं और निर्माण करने से पहले हमें क्या क्या करना चाहिए। तो चलिए आइए चलते हैं। मैं ले आई हूँ एक ये थाली, थोड़ा सा नीचे मैं कर ले रही हूँ फोन को। तो ये थाली मैं पीतल की है, अगर आपके पास पीतल की नहीं है तो आप स्टील की भी ले सकते हैं। ऐसा मन में मत लाइए कि अब मैं क्या करूँ, मेरे पास तो पीतल की थाली नहीं है। अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, और अगर है तो बहुत अच्छी बात है। तो इस पर हमें सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले हमें इस पे एक स्वास्तिक बना देना है, क्योंकि जब हम शुभ काम कोई करते हैं तो स्वास्तिक के बिना वो पूरा नहीं होता। तो इस तरह से हमें पूरा अच्छा सा सुंदर सा एक स्वास्तिक इसके अंदर बनाना है। ये हमारा बन रहा है सुंदर सा स्वास्तिक। तो ऐसे आप लोगों को भी ये स्वास्तिक बनाना। देखिए मैं पूरा आप लोग को अच्छे से दिखा रही हूँ। तो ये पूरा हमें स्वास्तिक थाली में अपनी बना लेना। ये देखिए मैंने बना लिया है स्वास्तिक। तो ये बन गया है स्वास्तिक, पूरा स्वास्तिक मैंने बना लिया है। और अब मैं आप लोगों को बताती हूँ कि आप लोगों को कैसे बनाना है। तो थोड़ा सा मैं नीचे फ़ोन ऑफ कर लेती हूँ। ये देखिए, ये मैंने पूरा फ़ोन कर लिया है आप लोग को दिखाने के लिए। तो ये मेरा स्वास्तिक बन चुका है। अब स्वास्तिक बनाने के बाद हमें क्या करना है, हमें इसके ऊपर एक बेलपत्र, हमेशा इस बात का ध्यान रखिएगा कि जब भी हम पार्थिव शिवलिंग बनाते हैं तो बेलपत्र जरूर रखिए, उसके ऊपर ही बनाइए। इस तरह से बेलपत्ती उसके ऊपर रख देनी है आपको। इस तरह से हमने इसके ऊपर रख दी, स्वास्तिक बनाया, बेलपत्र बनाया। बेलपत्र बनाने के बाद, बेलपत्री का लगाने के बाद फिर हम एक रखेंगे आसन। ये आप कोई भी नया कपड़ा रख दीजिए और ये जरूर रखना जरूरी होता है, क्योंकि पूजा में जो लोग पूजा करते हैं उनको पता ही रहता है कि हर चीज़ में आसन देना बहुत ज़रूरी होता है। तो ये हमारी तैयार हो गई है थाली। अब हमें क्या करना है, ये लेना है पार्थिव शिवलिंग के लिए ये मिट्टी ली जाती है। मिट्टी हमें ऐसी ही लेनी है, क्योंकि ये मिट्टी काली मिट्टी ही जो रहती है, इससे क्या होता है, शिवलिंग जब हम जल चढ़ाएंगे तो वो बिखरते नहीं है, फैलते नहीं। और कोई मिट्टी आप लोगे तो वो फैलती है। और इसमें थोड़ा सा अबीर मिलाएंगे। तो ये अबीर मैंने ले लिया है। ये देखिए इसके अंदर मैंने अबीर मिलाया। और ये गंगा जल, थोड़ा सा मैं गंगा जल डालूंगी इसके अंदर। ये देखिए इस लोटे के अंदर मेरा गंगा जल है। थोड़ा सा मैं गंगा जल डाल के और मैंने इसको भिगो के रख दिया था। आप लोगों को मैंने बताया था ना कि जब आप
पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करें तो पहले ही उसको हमेशा भिगो के रख देना चाहिए, जिससे कि वो अच्छे से आपका बन सके और आपको कोई दिक्कत ना हो बनाने में। तो ये पार्थिव शिवलिंग का निर्माण हमें इस तरह से करना है। तो ये हमारी मिट्टी तैयार हो चुकी है, अब हम इसको लेंगे। तो सबसे पहले हमें बनाना है जलाधारी। तो जलाधारी हम सबसे पहले जलाधारी तैयार करेंगे और कोशिश ये करिए कि हमें मिटाना नहीं है कि बार बार बनाओ और बार बार तोड़ो, ऐसा नहीं करना। एक बार में जैसा भी आकार आ जाए वैसा आकार आप देख के देखें, क्योंकि हमारे मन का भाव अच्छा होना चाहिए, आकार से कुछ नहीं होता। कभी कभी क्या होता है, लोग इसलिए भी कर देते हैं कि लो ये सही नहीं। तो इस तरह से हमने बना दी जलाधारी। अब देखिए जलाधारी को मैंने ऐसे रखा, पहले उस पे किया, उसके बाद ये बनाया। और बढ़िया खूब सुंदर सुंदर से शंकर जी तैयार करिए। फिर इसके ऊपर ये देखिए शिवलिंग की स्थापना हो गई। और जलाधारी का मुख हमेशा उत्तर की ही तरफ रखिए, क्योंकि इसको हम हटा नहीं सकते हैं। अगर अब बन गया है तो ये नहीं कि मैं इधर मोड़ दूं उधर मोड़ दूं, ऐसा नहीं। इसको इसमें यही सब बातों को ध्यान रखना है। जलाधारी आपको उत्तर की तरफ ही रखनी है। और ये शिवलिंग बन गया। शिवलिंग की स्थापना करने के बाद अब हम लोग बनाएंगे पूरा अच्छे से। हम जितना अच्छे से हो सके उतने अच्छे से हम जलाधारी का निर्माण करेंगे, जिसने हमारा जल जैसे है तो वो पूरा एकदम अच्छे से स्मूथ तरीके से निकलता रहे। क्योंकि हम घर पे ही कर रहे हैं ना, तो ज़्यादा फिर इसमें आपको सब कुछ गणेश जी और ये सब आप इसी में सारे स्थान, जो ये जलाधारी है इसी में ही सारे स्थान गणपति जी का और जितने भी स्थान होते हैं सब इसी में होते ही हैं। उनका हमें अपने अंदर स्मरण करना है। ये अशोक सुंदरी और ये हमारे नाग देवता बन गए, तो इनको यहाँ पे लगा देंगे, जिससे हमें जल चढ़ाने में दिक्कत ना हो। तो ये हमारे नाग देवता हैं, इनको भी हमने बना लिया है, नाग देवता बना दिया। और ये हमारा बन गया है शिवलिंग की, पार्थिव शिवलिंग की हमारी स्थापना हो चुकी है। तो अब इन पे हमें जल चढ़ाना है। एक मिनट थोड़ा सा, तो देखिए थोड़ा सा ही जल हम चढ़ाएंगे, मगर ये एकदम बढ़िया। मैं सिर्फ जल चढ़ा के ये आप लोगों को बता रही हूँ। दूध दही इसका अभिषेक आप सोमवार को करिएगा। ये सावन का कल दूसरा सोमवार है, तो उसकी वजह से मैंने आप लोगों को पार्थिव शिवलिंग बनाने का, निर्माण करने का तरीका बताया। तो देखिए कैसे ये बढ़िया स्मूथ तरीके से जल चढ़ रहा है, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं होती है। और उत्तर मुंह की तरफ ही करके और जल चढ़ाइए। आप इन पे घर में बना लीजिए। और मैंने आप लोगों को बताया ना, मैं आप लोग को पूरा करके नहीं बताऊंगी, क्योंकि फिर बहुत बड़ा ब्लॉक हो जाएगा और फिर आप लोग देखते नहीं हो, तो आधा अधूरा देखोगे। और हमें क्या करना है, फिर इन पे हमें चंदन लगाना। तो चंदन हमें कहाँ कहाँ लगाना, पहले गणपति और कार्तिकेय के स्थान पे, फिर बीच में अशोक सुंदरी का स्थान है, फिर यहाँ माता गौरा का स्थान रहता है। तो इन 5 जगहों पे पहले हमें चंदन का टीका लगाने के बाद फिर भोलेनाथ को हमें टीका लगाना है। ये देखिए पहले इनके पूरे परिवार को आपको टीका कर देना है, उसके बाद भोलेनाथ को आप करेंगे, इनका पूजा अर्चन करेंगे। तो मैंने आप लोगों को सिर्फ जल
करके ही बताया है, क्योंकि मैं बोली ना अगर मैं पूरा बनाऊंगी तो फिर ब्लॉग लंबा हो जाएगा और आप लोग देखोगे नहीं, तो वो भी सही बात नहीं है। इस वजह से मैंने इसमें ब्लॉग में जो ज़रूरी चीज़ें हैं वो ही आपको बताई है, क्योंकि अब सावन का सोमवार दूसरा सोमवार है और एकादशी के दिन पड़ रहा है, तो ये बहुत ही शुभ पड़ रहा है। और एकादशी के दिन आप लोग अपने मन में ये बिल्कुल विचार न लाइए कि हम चावल नहीं चढ़ा पाते हैं भोलेनाथ पे। इन पे हमें चावल चढ़ाने हैं। भगवान ने थोड़ी ना चावल को छोड़ा, चावल तो हम लोग अपने लिए छोड़े, तो इसलिए भगवान के लिए आप लोग जैसे पूजा करते हो उस तरह से आप करेंगे, और चावल और इन सब का कोई भेदभाव नहीं है। भगवान जी पे आपको चावल चढ़ाने ही चढ़ाने हैं भोलेनाथ पे। कल आप शिवलिंग बनाइए अपने घर पे, आर्थिक शिवलिंग बना के उसका अभिषेक करिए और अक्षत जरूर चढ़ाइए। चाहे एक ही दाना आप चढ़ाइए, मगर पूर्ण रूप से अक्षत चढ़ना चाहिए। और मैं एक समी पत्र भी चढ़ा दे रही हूँ। तो मैंने ये सिर्फ जल से ही अभिषेक करके आप लोगों को थोड़ा सा मैंने बता दिया है कि सोमवार को आप लोग पूजा जरूर करें, पूरा अभिषेक भी करें, नमः शिवाय का संग में जाप करते रहें और भोलेनाथ का अभिषेक अपने घर पे आप लोग जरूर करें पार्थिव शिवलिंग बना के। तो ये मैंने अभिषेक कर दिया, ये अबीर गुलाल भी इन पे चढ़ा दी। तो इस तरह से मेरा पार्थिव शिवलिंग बनके तैयार है। आप लोग देखिए, इसमें मैंने अभिषेक भी कर दिया है इनका। तो ये आज की मेरी पूजा हो गई है। ये मैं रोज जो बना के करती हूँ वो ही मैंने आप लोगों को दिखाया है। तो आई होप आप लोग को सब समझ में भी आया होगा, और आप लोग जरूर सावन के आखिरी सोमवार को आप लोग जरूर पूजा करेंगे और पार्थिव शिवलिंग आप लोग जरूर बनाएंगे। सावन का ये दूसरा सोमवार है, एकादशी के दिन पड़ रहा है। तो आप लोगों को ये मन में बिल्कुल अपने मन में विचार नहीं लाना है कि इस दिन एकादशी है और हम भोलेनाथ पे चावल नहीं चढ़ा सकते, उन पे अच्छा चढ़ेंगे। चावलों का त्याग मनुष्य ने किया है, भगवान ने नहीं किया है। और भोलेनाथ शिव परिवार पे चावल चढ़ता ही चढ़ता है। आप गणपति की पूजा करें, आप माँ गौरा की पूजा करें, कार्तिक की करें, भोलेनाथ की करें, तो आप लोग सब पे चावल अक्षत जो पूरा हो वो चढ़ाइएगा। और नारायण को नहीं चढ़ता है चावल, तो इस बात का बहुत बहुत ध्यान रखिएगा। उनको तो बिना एकादशी के भी चावल नहीं चढ़ाना चाहिए नारायण के ऊपर, तो इस बात का ध्यान रखना चाहिए। तो आप लोगों को ये जानकारी बहुत अच्छी लगी होगी। आई होप आप लोगों को शिवलिंग बनाना जिनको नहीं आता है, और जो मैंने तरीका बनाया है बताया है इस तरीके से ही बनाइए। अगर ये तरीका आप लोग नहीं करेंगे तो आपकी पूजा अधूरी मानी जाएगी। मतलब आसन आपको वस्त्र का ही देना है, बेलपत्री उस पर वस्त्र रखिए, उसके ऊपर शिवलिंग की स्थापना करिए। तो ये सब जानकारी जो मैंने दी है इसको आप फॉलो करेंगे। और हर हर महादेव कमेंट बॉक्स में लिखना बिल्कुल नहीं भूलेंगे। तो फिर न्यू ब्लॉग के संग मैं कुछ नई जानकारी लेके आऊंगी। तो हर हर महादेव, हर हर शंभू। फिर मिलती हूँ न्यू जानकारी के संग, न्यू ब्लॉग के संग। तो आपको ये जानकारी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। हर हर महादेव जरूर लिखें, सब्सक्राइब करना ना भूलें और लाइक करना तो बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए चलते हैं, फिर मिलते हैं। मैं सुनीता तिवारी फिर मिलूंगी आपको न्यू ब्लॉग में। हर हर महादेव, हर हर शंभू।